हेलो गाइस। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से मोबाइल एक्सचेंज करते हैं। मोबाइल एक्सचेंज के लिए कई बार लोगों ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन मैं अमेजॉन फ्लेक्स में काम करता हूँ तो उसमें मोबाइल एक्सचेंज या फिर एक्सचेंज पैकेट नहीं देते थे। लेकिन इस समय जब हम नाइट वाली शिफ्ट करते हैं तो नाइट वाली शिफ्ट में एक्सचेंज हमको मिलता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक्सचेंज किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्क्रीन शॉट्स में समझते हैं कि किस तरह से एक्सचेंज करते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आएगा कि आपको पार्सल स्कैन करना होता है। जो 0 of 1 मतलब जो पहला पार्सल स्कैन करना होता है वो होता है आपका एक्सचेंज का। तो हम प्रोसेस जो स्टार्ट करते हैं वो होता है एक्सचेंज से। तो सबसे पहले आएगा एक्सचेंज करने के लिए, स्कैन करने के लिए। तो यहाँ पे स्कैनिंग के लिए आपके पास कुछ नहीं होता है। तो ये नंबर दिया हुआ है, इसको आपको कॉपी करना होता है, ठीक है। तो इसको कॉपी करने के लिए हम किसी भी टेक्स्ट टूल का सहायता लेंगे। जैसे मैंने व्हाट्सअप खोल लिया, व्हाट्सअप पे ये कीबोर्ड खुल जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सारा जितना भी मैनुअल उसकी आईडी थी, पार्सल आईडी, वो मैंने यहाँ पे टाइप कर ली। उसके बाद यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है, या कट कर लूँगा। तो यहाँ से कॉपी करने के बाद हम जाएंगे मैनुअल पार्सल आईडी कैसे डालते हैं। तो मैनुअल आईडी में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि कहाँ पे लिखा होगा, तो ये आपको फोटो में दिख रहा होगा। तो यहाँ से मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ये 12 डिजिट का मैनुअल आईडी होता है या पार्सल आईडी होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा इंस्पेक्ट द एक्सचेंज आइटम। वी विल आस्क यू टू कंफर्म डिटेल अबाउट द एक्सचेंज आइटम। दिस हेल्प अस मेक श्योर द इंफॉर्मेटिव वी हैव अबाउट द आइटम इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम आइटम को सबसे पहले इंस्पेक्ट करेंगे, जिससे कि आप सही आइटम एक्सचेंज कर रहे हो तो इसका उन्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे स्टेप दिया हुआ है बिगिन इंस्पेक्शन। उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा सबसे पहले कि वेरीफाई स्क्रीन। इज द मोबाइल स्क्रीन इंटैक्ट। इसका मतलब है क्या, मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है वो बरकरार है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बरकरार है मतलब कोई दिक्कत नहीं, तो यस करेंगे। और अगर कुछ डैमेज वैमेज है तो आपको नो करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम यस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं, वेरीफाई मोबाइल बॉडी। इज द मोबाइल बॉडी इंटैक्ट। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या, कि इज द बॉडी इंटैक्ट, मतलब जो बॉडी है मोबाइल फ़ोन की वो बरकरार है कि नहीं है। तो यहाँ पे यस करेंगे या नो करेंगे, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर कोई डैमेज वैमेज है या अपना स्क्रीन में कोई भी, स्क्रीन नहीं, बॉडी बॉडी में अगर कोई डैमेज है तो उसको नो करना होगा। यहाँ पे जब नो करेंगे तो फिर आगे बढ़ जाएगा। बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद आप आगे जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है सर्वीफाई वेरिफिकेशन। सर्वीफाई वेरिफिकेशन, इसमें क्या होता है कि रिक्वेस्ट द कस्टमर टू क्लिक ऑन वेरीफाई एक्सचेंज ऑप्शन इन योर ऑर्डर पेज ऑफ द अमेजोन अकाउंट ऑन अमेजोन ऐप, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जो कस्टमर का मोबाइल होता है जो एक्सचेंज करते हैं हम, ठीक है, तो वो वाला मोबाइल फ़ोन में अमेजोन का ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। उसमें जब मोबाइल फ़ोन, जब उसमें अमेजोन ऐप जो होता है वो इंस्टॉल होता है तो उसमें आपको मोबाइल वेरीफाई करना होता है, ठीक है। तो इसलिए जो मोबाइल हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसमें अमेजोन का जो अकाउंट है वो ओपन होना चाहिए। उसके लिए आप वेबसाइट से नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कस्टमर से हम पहले ही फ़ोन करके बता देते हैं कि अगर आपका सर एक्सचेंज है मोबाइल फ़ोन तो आप इसको तब तक फॉर्मेट कर लीजिए और उसमें अमेजोन लॉगिन कर लीजिए। अमेजोन का ऐप डाउनलोड करके उसके बाद मैं आऊँगा तो मैं इसको स्टेप, तब मैं उसमें आगे के स्टेप आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आपको फ़ोन लेना है कस्टमर से या फिर कस्टमर से रिक्वेस्ट करना है कि वो अपने ऑर्डर लिस्ट में जाएं और वहाँ पे जो फ़ोन उन्होंने एक्सचेंज करवाया है तो वहाँ पे वेरीफाई एक्सचेंज को क्लिक करें। तो जब वो चीज़ क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आएगा कि एक कोड डालना होता है कस्टमर को, ठीक है। तो जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ आस्क आस्क द कस्टमर टू इंटर द कोड 876854 टू क्लिक वेरीफाई एक्सचेंज, ठीक है। तो ये कोड कस्टमर डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई एक्सचेंज जब करते हैं तो उनके पास 4 डिजिट का एक और कोड आता है या अचानक से जनरेट होता है, ठीक है। तो वो कोड हम डालते हैं। ये 37 और 52 जो लिख के आया ना, तो उन्होंने हमको बताया तो हमने 37 52 किया। तो जैसे ही ये चीज़ हम करते हैं तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जब करेक्ट होता है तभी होता है, अगर किसी एक का बंदे का गलत होता है तो फिर ये वेरीफाई नहीं हो पाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आता है IMI नंबर डालने का, IMEI नंबर डालने का। तो हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर के फ़ोन में डायल करते हैं, जो हमें एक्सचेंज करना होता है उसमें *#06#। तो इससे जो 2 EMI आती हैं, ठीक है, तो ऊपर वाली आप डालेंगे या फिर नीचे वाली डालेंगे, कोई भी डाल लें। जैसे ही आप डालेंगे तो आ जाता है ये ready to submit. Once you submit your responses, you won't be able to change them. अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया तो इसमें बैक करने का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ से हमने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आता है कलेक्ट द एक्सचेंज आइटम। देखिए सब सही था, तो यहाँ पे आ गया कलेक्ट द एक्सचेंज आइटम। अगर कुछ दिक्कत होती है तो उसमें आता है अलग स्टेप, ठीक है, तो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। इसमें सिर्फ एक्सचेंज है तो सिंपल एक्सचेंज को रखते हैं जिसमें कोई भी फ़ोन डैमेज वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो कलेक्ट द एक्सचेंज आइटम यहाँ से हम पैक करेंगे और लेबल करेंगे एक्सचेंज आइटम को। तो उसके लिए जो गत्ता होता है वो अलग होता है, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर बाद कि किस तरह से मोबाइल फ़ोन पैक किया जाता है, ठीक है। तो कलेक्ट द एक्सचेंज आइटम, तो यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पैक हो गया और लेबल हो गया। तो लेबल तो हमको देते नहीं है और पैकेजिंग का भी आइटम नहीं देते हैं, तो हमको केयरफुली मतलब ध्यान से या उसको सावधानीपूर्ण अपने पास रख के फिर स्टेशन पे लाके देना होता है, ठीक है। दूसरा नंबर डिलीवर द न्यू पार्सल। अब हमें डिलीवर करना न्यू पार्सल, तो उसका स्टेप अलग है। रिटर्न द एक्सचेंज पार्सल टू द स्टेशन, है ना। तो ये तो पता ही है। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आता है डिलीवरी का ऑप्शन, स्कैन वन पार्सल टू कंटिन्यू। देखा वहाँ पे 0 फोन आ रहा था, यहाँ पे 1 पार्सल आ रहा है। तो यहाँ पे 1 पार्सल, अब जो हमारा पार्सल होता है उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद OTP जाएगा कस्टमर के फ़ोन पे, या फिर ऑर्डर लिस्ट में भी आप देख सकते हो, वहाँ पे OTP लिखी होती है। तो वहाँ से जैसे हम कर लेंगे उसके बाद आता है यहाँ पे कि टेम्पर प्रूफ बैग स्कैन, ठीक। तो यहाँ पे हम बैग को स्कैन करते हैं, तो ये जो कोड होते हैं छोटे छोटे 2 से QR कोड, इनको स्कैन करना होता है। तो इसको स्कैन करने के बाद हम सिंपली डिलीवर कर देते हैं आइटम को, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें हम मोबाइल फ़ोन एक्सचेंज करते हैं। लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन में कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए कैसे एक्सचेंज करते हैं, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।